बच्चों, तो हम पढ़ेंगे सेट्स। सेट चैप्टर पढ़ने में इन वीडियोस के थ्रू आप क्या क्या पढ़ोगे। पहले तो हम पढ़ेंगे थ्योरी, सारी जितनी भी उस चैप्टर की थ्योरी होगी जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सेकंड नंबर पे हम करेंगे पूरी एनसीईआरटी सॉल्व, और थर्ड नंबर पे हम करेंगे जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करा करेंगे, राइट। जेई मेंस और एनडीए के प्रीवियस ईयर और जो आपके प्रोबेबल क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं, हम उनको सॉल्व करा करेंगे। तो आज हम पहले करेंगे सेट को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सेट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी जरूरी है वो है सेट होता क्या है। सेट होता है इट्स ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आपकी कोई भी चीज हो सकती है। ये वेल डिफाइंड में, वेल डिफाइंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सेट चैप्टर में, सेट को डिफाइन करने के लिए। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो कभी भी सेट नहीं होगा। इस वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, तो पहले हम जानते हैं कि अगर मैं कहूं कि आपने, अभी देखो क्रिकेट का सीजन चल रहा है, तो क्रिकेट में हमारे पास एक टीम बनानी है। आपने एक इंडिया टीम में कौन से प्लेयर होते हैं, तो सेट को लिखने के लिए सबसे पहले आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखोगे। इसको हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो मैं इसको लिखूंगा कि ये हमारे पास विराट कोहली है, हमारे पास रोहित शर्मा है, और असेटा सेक्टा हमारे पास टोटल 11 प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं। तो ये एक कंप्लीट सेट हो गया आपका, क्योंकि ये वेल डिफाइंड सेट है, ये डिफाइंड है। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ जी 11 प्लेयर होंगे जो हमारे क्रिकेट खेलेंगे। अगर मैं बोलूं कि इनमें से अच्छा प्लेयर कौन सा है, अगर अच्छा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर मींस आपका सबसे अच्छा खेलने वाला प्लेयर कौन सा बन सकता है, आप उसमें एक नोटिस कीजिए बात कि अच्छा प्लेयर आपके हिसाब से होगा विराट कोहली, मेरे हिसाब से हो सकता है रोहित शर्मा, किसी के हिसाब से हो सकता है बुमराह, किसी के हिसाब से हो सकता है शामी, किसी के हिसाब से हार्दिक पांड्या, कोई भी हो सकता है इसमें। तो अच्छा वर्ड जो है वो डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो किसी भी चीज को अगर आपको सेट में डालना है या उसको सेट बनाना है तो वो वेल डिफाइन होना चाहिए हर किसी के हिसाब से। अब आते हैं थोड़ा सा मैथ के ऊपर। अब मैथ में क्या होता है, हमारे पास वेल डिफाइंड इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 चलते जाते हैं। वेल डिफाइंड ऑड नंबर्स हैं, 1 1 3 5 चलते जाते हैं। हमारे पास वेल डिफाइंड प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे वेल डिफाइंड है। अगर मैं इनमें से बोलूं कि आप अपना फेवरेट नंबर बताइए, इनमें से फेवरेट नंबर कौन से हैं, फेवरेट नंबर जो है वो फेवरेट वर्ड है, आपके हिसाब से अलग होगा, मेरे हिसाब से अलग होगा, तो वो कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो ये चीज का पूरा ध्यान रखना है कि सेट को डिफाइन करने के लिए आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। सबसे पहले आता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म होती है ROSTER, या फिर हम इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास होती है एक सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले हम इसकी कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे, काफी बच्चों को इस चीज में प्रॉब्लम आती है, तो आपको इस चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है किसी भी चीज को खोल के लिख देना ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और कॉमा कॉमा लगा के। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वर्ड लिखना चाहूं मैथ्स, अगर मैं बोलूं कि मैथ्स को सेट में लिखिए, तो हर एक एलिमेंट को आप क्या करोगे, एम ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, एम लिख दोगे, कॉमा डालोगे, फिर ए लिख दोगे, कॉमा डाल दोगे, टी लिख दोगे, कॉमा डाल दोगे, एच लिख दोगे, कॉमा डाल दोगे, एस लिख दोगे। किसी भी चीज को अगर आपने लिखना है तो आप कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करोगे, कर्ली ब्रैकेट से एंड करोगे, और हर वर्ड के बाद, हर एक एलिमेंट के बाद आप कॉमा लगा दोगे।
अगर मैं बोलूं मैथमेटिक्स लिखना है, मैथमेटिक्स को सेट में लिखिए आप, ठीक है जी। तो कैसे लिखोगे आप? MATHE। अब देखिए, रोस्टर फॉर्म में कभी भी रेपिटेटिव वर्ड्स नहीं आते हैं। अगर ये M आपका एक बार आ चुका है तो दोबारा M आपका नहीं आएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास M नहीं आएगा, तो ये M को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। A नहीं आएगा क्योंकि पहले भी आ चुका है, इसको हम नहीं लिखेंगे। T नहीं आएगा क्योंकि हम इसको पहले भी लिख चुके हैं। I लिख सकते हैं क्योंकि ये पहले नहीं आया है, तो I आ जाएगा। फिर आ जाएगा C भी पहले नहीं आया तो आ जाएगा, और S आ जाएगा। ये आपका मैथमेटिक्स वर्ड की रोस्टर फॉर्म बन गई है, जिसमें कि आप रेपिटेटिव ऑफ एलिमेंट्स नहीं लिख सकते हो, आप एक ही बार लिख सकते हो। और अगर आप उनको सबको आप कॉमे से सेपरेट करोगे और कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे, ये आपका जो है रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। वो अगर हम, ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, अगर हमारे पास वर्ड है, प्रोबेबिलिटी वर्ड को रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो सारे बच्चे बोलेंगे PROBA। अब बी दोबारा एक बार आ चुका तो दोबारा रोस्टर फॉर्म में नहीं आएगा, सेट के अंदर नहीं काउंट होएगा। फिर आएगा आई पहले आ चुका है तो दोबारा नहीं आएगा। T एंड Y, ये आपकी जो है प्रोबेबिलिटी वर्ड को आपने सेट के अंदर लिख दिया रोस्टर फॉर्म के अंदर। कि आपको सिर्फ एलैबोरेट करके लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं? वही उसी ढंग से आप कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करोगे। अब जो हमने, मान लो मेरे को इस चीज को 2468 को लिखना है, इसको मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब भी कभी आप इस चीज को देखो जो आपको गिवन सेट है, इसको आप जब भी देखो तो इसको आप लिख सको मैथमेटिकल लैंग्वेज में। और मैं ये भी बोलता हूं कि जो आप लिखोगे उसको आप दोबारा इसमें आसानी से कन्वर्ट कर सको। आपकी भाषा इतनी एलैबोरेट होनी चाहिए, या आपके लिखने का ढंग इतना इजी होना चाहिए। तो कैसे करें? इसमें एक प्राइमरी मेथड है लिखने का, एक्स क्या है? X2 भी हो सकता है, X4 भी हो सकता है, X6 भी हो सकता है, X8 भी हो सकता है। तो हमने एक एलिमेंट को एक्सप्लेन कर दिया कि ये X हमारा एक एलिमेंट है। और दो तरीके होते हैं इसके लिखने के, दोनों फॉर्म आपको दिख जाएंगी पेपर में, बट आपकी चॉइस, आप जिससे मर्जी लिख सकते हो। एनसीईआरटी में मोस्टली इस ढंग से लिखा हुआ है, बट कई बार आप अलग ढंग से भी बुक्स में देखोगे तो आपको इजी हो जाएगा देखना। कॉलन लगा दोगे, कॉलन होता है 2 डॉट इस तरीके, ये होता है सच डैट, इसको बोलते हैं हम सच डैट। और सच डैट किस तरह से? पाइपलाइन साइन, ऐसे भी लिख सकते हो आप। दोनों आपके तरीके ठीक है। एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन नंबर, ठीक है जी। ये आपके ऊपर जो है ये इवन नंबर है। जो x है वो क्या है? लेस देन 9 होना चाहिए। मतलब आपके जो इवन नंबर हैं वो आपके डिफाइन होने चाहिए लेस देन 9 से, ठीक है जी। सेम ही आपका नीचे लिख सकते हो, सिर्फ फर्क कहां पे है? सिर्फ फर्क है आपके पाइपलाइन और सच डैट लिखने के ढंग में, ठीक है जी। दोनों तरीके ठीक है। अब आप सोच के देखो कि सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है, कि अब अगर मैं इसको इस ढंग में लिखना चाहूं तो बड़ी आसानी से लिख सकता हूं, यही सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आपने इजीली एक्सप्रेस कर दिया कि आपने जो लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म को, उसको आप दोबारा जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको इजीली लिख सकते हो, तो बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा अबव जाते हैं कि आपके पास 1/1, 1/2, 1/3, ठीक है जी। ये देखो, वो सॉरी 1/1, 2/3, 3/4, राइट, एंड 4/5, यहां तक लिखते हैं, ठीक है जी। तो अगर मान लो इसको मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये थोड़ा सा अबव लेवल क्वेश्चन, बट आप इसको एक पैटर्न देखिए, एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? 1/2 है, एक
अगर ऊपर एक अगर एक है तो उससे एक ज्यादा नीचे है, अगर ऊपर दो है तो दो से ज्यादा एक नीचे है, ऊपर तीन है तो तीन से एक ज्यादा नीचे, ऊपर चार है तो एक ज्यादा नीचे है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में? ब्रैकेट डालेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस वन, है ना ऐसा? अगर ऊपर n वन है तो नीचे टू है, n की वैल्यू टू पुट करोगे तो थ्री आएगा, n की वैल्यू फोर पुट करोगे तो फाइव आएगा। बट n जो है, n आपका लेस देन इक्वल टू फोर होना चाहिए। मैं सारे साइन समझाऊंगा आगे जाके, ये सारे इन साइंस का मतलब क्या होता है यही सेट में बताया जाता है। वो कहता है कि n जो है वो लेस देन इक्वल टू फोर होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n इज लेस देन फाइव। लेस देन फाइव का मतलब होता है कि फोर तक काउंट करना आप। तो अगर आप यहां पे n की वैल्यू को अगर n बिलोंग्स टू लेस देन फोर, अगर n की वैल्यू को वन पुट करोगे तो नीचे टू आ जाएगा, n की वैल्यू को टू पुट करोगे तो नीचे थ्री आ जाएगा, n की वैल्यू को थ्री पुट करोगे नीचे फोर आ जाएगा। इस तरीके से फोर अपॉन फाइव है, तो ये आपका कंप्लीट सेट बन जाएगा। फोर से ऊपर आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। तो ये आपका एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है और रोस्टर फॉर्म होती है। आप होप सो आप सबको समझ लग गया होगा। तो एम्प्टी सेट वो होता है जिसके सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। कोई भी एलिमेंट ना होने का मतलब है कि खाली दो ब्रैकेटें हैं। सेट, तो सेट का मतलब क्या है? टाइप्स ऑफ सेट है ना, तो सेट लिख रहे हैं तो ब्रैकेट तो आएगी ही आएगी। तो ये ब्रैकेट लिख देंगे पर अंदर खाली है, तो इसको हम लिखते हैं खाली ब्रैकेट। हम इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, ये जीरो डाल के बीच में पेट काट दीजिए इसका, इसको हम बोलते हैं फाई। इसको हम फाई भी लिख सकते हैं। फाई का मतलब होता है नल। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम होता है नल सेट। एम्प्टी सेट का तीसरा नाम होता है वॉइड सेट। ये तीन नाम होते हैं, इन तीनों में से आपको पेपर में कोई भी मिल सकता है। तो बहुत इजी है, तो याद रखना। अगर इसके अंदर कोई भी अगर आपने एलिमेंट डाल दिए तो वो सेट बन जाएगा, वो एम्प्टी सेट कभी भी नहीं होगा। चलो अब आते हैं सेकंड चीज पे, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है? सिंगलटन सेट होता है जिस सिंगल का मतलब क्या होता है? वन। वन मींस एक सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा, एक सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा। मैं इसको टू लिख देता हूं, आप सोचोगे कहीं वन नहीं आएगा हमेशा। एक सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा, एक सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा। देखो ये मैंने क्या लिखा, ये दो चीजें आपको कंफ्यूज कर रही होंगी, बट आप ये सोचिए, ये फाई है। फाई क्या होता है? नल सेट है। ये नल है, नल सेट नहीं है, ये नल है। जो अगर ये बिल्कुल जीरो है, इसको अगर मैं सेट के अंदर डाल दूंगा तो वो सेट बन जाएगा। उसको हम अगर एक बार डालोगे तो एक सिंगलटन सेट बन जाएगा। तो ये भी तो आपका नल सेट होता है। नल सेट को मैंने सेट के अंदर डाल दिया तो वो सिंगलटन सेट बन जाएगा, वो नल सेट नहीं रहेगा। नल सेट का मतलब होता है सिंपल खाली दो ब्रैकेटें, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। अगर उसके अंदर कुछ भी आ गया तो वो अलग टाइप बन जाएगी आपकी सेट की। अगर वो एक आ गया तो सिंगलटन बन जाएगा, दो आ जाएगा तो वो आपके नॉर्मल सेट बन जाएगा। अगर फाइव भी अंदर आ जाता है तो भी वो सिंगलटन सेट काउंट होगा। तो ये ध्यान से आपने ये चीज को समझना है, और ये बहुत जरूरी चीज है सिंगलटन सेट को जानने के लिए। नंबर थ्री सेट होता है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? छोटे होते आपने पढ़ा होगा। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब कि आपकी जो चीज है वो आपकी भगवान की तरफ नहीं जाएगी, वो आपके इंसानों की तरफ ही रुक जाएगी। वो है, अगर मैं बोलूं कि आपको नेचुरल नंबर लिखने हैं किसी पर्टिकुलर नंबर के नीचे तक, मान लो मैं लिखता हूं नेचुरल नंबर लिखने हैं आपने लेस देन सिक्स तक, तो लेस देन सिक्स से नेचुरल नंबर क्या आ जाएंगे? वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। तो ये आपका फाइनाइट सेट है, जो कि आपका इनफाइनाइट नहीं है, जिसको आप लिमिट में रोक सकते हो। तो आप, अब मैंने बोल ही दिया है, तो चौथा सेट आपके पास आएगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट होता है जो अनलिमिटेड होता है, जिसका कोई भी, तो आपको कोई भी मेजरमेंट नहीं है कि कहां तक आपको रोकना है। फाइनाइट सेट होता है जिसमें आपको पता है कि आपको रोकना है जहां तक। इनफाइनाइट सेट में कहीं भी नहीं। अगर मैं बोलूं राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
तो नेचुरल नंबर को लिखने के लिए सेट कौन सा बनेगा, 1 2 3 4 5, पता नहीं कहां तक जाएंगे, 6 7, पता नहीं कहां तक जाएंगे, पता ही नहीं। तो इसका कोई भी आपको रोकने के लिए कोई भी आपके पास चीज नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है नंबर 5। नंबर 5 आपके पास आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, इसको लिखने का एक मैं आपको बड़ी सिंपल इसके अंदर चीजें बताता हूं। पहले तो आप एक सेट लिखिए, दिया होगा या लिखिए, आपको आप ये सिर्फ आपको एग्जांपल्स इसलिए है कि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सको। मान लो 2 4 6 एंड 8, ठीक है जी, ये आपका सेट। इस सेट को एक नाम दे देते हैं हम ए एक सेट है। अब कार्डिनल नंबर को कैसे लिखते हैं, कार्डिनल नंबर को लिखते हैं, एक सेट ए है जिसका आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने, ये एन जो है ये डिनोट करता है कि आपके सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, ठीक है जी। तो अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 4, तो इसका कार्डिनल नंबर 4 आ जाएगा। देखो 4 है ना, 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। एक सेट और डिफाइन करते हैं, 1 2 3 ए बी सी, ठीक है जी, ये आपका सेट था एक। इस सेट में आपके पास कितने एलिमेंट होंगे, इस सेट में आपके पास 6 एलिमेंट है, ठीक है जी। अब आप बोलोगे इनफाइनाइट का, ये कार्डिनल नंबर सिर्फ आप फाइनाइट सेट का जान सकते हो, इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर डिफाइन नहीं होता है। इसका अनलिमिटेड होने के कारण हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, पता ही नहीं है कहां तक रोकना। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल वही चीज है जो आप नॉर्मल मैथ्स में पढ़ते हो। नॉर्मल मैथ्स में क्या पढ़ते हो, आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। इक्वल वही इक्वल है जो सेट के अंदर है। तो लेफ्ट हैंड साइड का सेट और राइट हैंड साइड का सेट दोनों आपके बराबर होने चाहिए, चाहे वो आगे पीछे हो जाए एलिमेंट, कोई फर्क नहीं है। तो पहले हम इसी चीज को सोचते हैं। सेट जो है वो मान लो ए सेट है आपके पास, बी ए सी, दूसरा बी सेट है आपके पास, ए बी सी। सेट की एक क्वालिटी होती है जो मैं पहले बताना भूल गया, बट आप अपने दिमाग में रखिए। सेट की क्वालिटी होती है, आप उस ब्रैकेट के अंदर आगे पीछे करके जो मर्जी लिख दो, अगर उनके एलिमेंट सेम है तो वो तब भी इक्वल सेट होंगे। तो ये इक्वल सेट हैं आपके। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेट दैट इज ए इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ दैट सेट बी, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट जो हैं वो दोनों सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो चाहे ना हो तो वो होने ही पड़ेंगे इक्वल सेट के लिए। बट आपकी शफलिंग अगर हो रखी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान रखिए कि ये दोनों एलिमेंट जो हैं, दोनों सेट जो हैं वो सेम है, क्योंकि इनके एलिमेंट सेम है। ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। नंबर 7 आपके पास होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, वो वही चीज होती है जो इसमें हमारे पास नहीं होती है। वो क्या होता है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, चाहे वो अंदर वाले एलिमेंट जो है ब्रैकेट के अंदर वो सेम हो चाहे ना हो, बट उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने अभी बताया, इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो इसका मतलब ये है जिनका कार्डिनल नंबर सेम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी होगा, तो उस सेट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जाम्पल ए सेट है हमारे पास ए बी सी, और बी सेट है हमारे पास 1 2 3, राइट। तो अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कितने हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कितने हैं, आपके पास 3। तो ये आपका इक्विवेलेंट सेट होगा। बट अगर क्या ये इक्वल होंगे, तो आपको ये जानना है कि ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये आपके पास ए बी सी है, ये आपके पास 1 2 3 है, दोनों के एलिमेंट्स आपके डिफरेंट है, तो ये कभी भी इक्विवेलेंट सेट नहीं हो सकता।